नाज़रीन, ज़िला पुलवामा की अगर बात करें, ज़िला पुलवामा ज़राअत शोबे में काफ़ी अहमियत रखता है। यहाँ के अक्सर व बेशतर लोग ज़राअत शोबे के साथ वाबस्ता है, जो इसी से अपना रोज़गार कमाते हैं। चूँकि अगर मज़कूरा ज़िले की बात करें, इसको कई लक़ब हासिल है, चूँकि इसको आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मज़कूरा ज़िले से दूध की काफ़ी ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। वही आपको बता दूं कि यहाँ के कई लोगों ने सरकारी स्कीमों का इंतखाब करके मुख्तलिफ़ तरह के यूनिट्स कायम किए हैं। वही आपको बता दूं, अगर इस ज़िले की बात करें, यहाँ के लोग जो है ज़राअत शोबे को लेकर काफ़ी खुद कफ़ील है। और एक ऐसा ही शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने रवां साल एक एक्सपेरिमेंट की। जी हाँ, इनकी यही कोशिश थी कि जो यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, चाहे हम पीज़ की बात करें, इन्होंने अपनी खेती पर स्नो पीज़ लगाए, जो न सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में उसकी अच्छी खासी डिमांड जो है वो देखने को मिली। जी हाँ, इनका प्रोडक्ट जो है, जो स्नो पीज़ है, वो लंदन जो है फ़रोख्त किए गए। तो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रशीद मीर साहब, जो चकूरा पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं से आपकी मुलाकात कराते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ ही मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने इनका नाम लिया और इनकी कारकर्दगी का शानदार अल्फाज में इनकी तारीफ़ें की। तो सीधे ही आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। जी, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हमें बताइए, जो कि रवां साल ही आपने एक एक्सपेरिमेंट की, स्नो पीज़ आपने अपनी खेती में लगाए, कहाँ से कंसेप्ट आया? जी मैम, शुक्रिया आपका। आपने यहाँ चकूरा आज तकलीफ़ दे दी, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। जो ये पीज़ है, जो मोदी साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीज़ की ये जो एक्सपोर्ट किया है, जो मेरा नाम लिया है, मेरे प्रोडक्ट का नाम लिया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरा ही नाम नहीं है, ये बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों का नाम लिया है। ये एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक अदना दर्जे के किसान का नाम लिया है। इसका मतलब है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अदना दर्जे का इसको फ़िक्र है कि एक अदना दर्जे का किसान कैसे पैसा कमा सकता है। तो जब उन्होंने नाम लिया तो आपको कितनी खुशी हुई? मेरी इतनी खुशी हुई कि कहने की बात नहीं, जो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा नाम इसमें आए। तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे पास इतने अल्फाज हैं कि मैं कितना खुश हूँ, मैं क्या कहूँगा। तो सेम क्वेश्चन पे आएंगे कि जिस तरह से आपने स्नो पीज़ की खेती की, कहाँ से कंसेप्ट मिला, कैसे आपने सोचा कि आप यही स्नो पीज़ लगाएंगे अपने इस ज़मीन पे? ये पिछले 1-2 सालों से थोड़ा थोड़ा मैं अपने खेती में ये उगाता था, लेकिन फिर जब ये उगाते 2-3 साल हो गए तो एक कंपनी एक से तारुफ हुआ, नेक्स्ट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये आपको अच्छी क्वालिटी में सीड देंगे। तो उन्होंने सीड दे दिया। तो हमने क्या किया, हमने अराउंड चकूरा के अराउंड 5-6 किलोमीटर्स में जो किसान तरक्की पसंद किसान हैं उनको जुड़वाया। तो इनके खेतों में ये उनको बीज दे दिया, उन्होंने अपने ज़मीन में लगाया। तो इनको इसी वक्त कहा गया कि आपको इसकी कोई परेशानी, मार्केटिंग की कोई परेशानी नहीं है, हम सब उठाएंगे। तो जब ये तैयार हो गया तो उनके एक्सपोर्ट्स आ गए। तो उन्होंने देखा कि अब आप इनको ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कीजिए, ये इनको डोर स्टेप पे ही उठाना है। उनको किसान को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसको घर नहीं लाना है, फिर ये करेवा लगाते हैं तो उधर से लाना है, घर लाना है, ये नहीं है। करेवा ही ऑन सुबह डिलीवरी लिफ्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट हमने इधर से ही किया। तो पूरा जो माल जिनको जमा करते थे किसान, तो क्रेटों में जमा करते थे। तो ट्रांसपोर्ट उधर ही जाता था, उधर ही वेट करता था, तो सीधे श्रीनगर जाता था। तो वहाँ डायरेक्टर साहब ने एक कोल्ड स्टोर हमको दे दिया। इसमें ये जो जिनको जमा करते थे वो शाम को उधर पहुँचता था। तो दूसरे दिन उसमें वहाँ लेडीज़, इसमें ज़्यादा लेडीज़ एम्पावरमेंट ज़्यादा इनमें ख्वाहिश है कि ये इनको रोज़गार मिल जाए। तो इनको ग्रेडिंग करने की तरबियत दी। तो उन्होंने ग्रेडिंग की, वो लेडीज़ उसमें लगाई, उन्होंने ग्रेडिंग की। तो फिर ये जब तैयार हो गया तो फिर ये कंपनी वालों ने एक कार्टून तैयार हो गया। तो फिर वो एक्सपोर्ट हो गया। तो क्या आपने
ये उम्मीद नहीं थी कि एक्सपोर्ट हो जाए, तो इतनी डिमांड है। उन्होंने बोला कि जितना प्रोडक्शन है वो सब हमको दे दो। तो क्या आपने सोचा था कि आपको जो प्रोडक्ट है ग्लोबल मार्केट में बिकेगा? नहीं, ये कंसेप्ट ही नहीं था कि ग्लोबल मार्केट में जाए, ये लोकल में जाता था, मगर डिमांड नहीं थी या ज़्यादा कमाई नहीं थी। जो पता नहीं खुदा ने कि कैसा किया कि ये एक्सपोर्ट हो गया। उन कंपनी वालों ने बहुत मदद की, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त मदद की कि ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर ज़िला पुलवामा की बात करें, कितनी अराजी पर, कितने रकबे पर इसकी काश्तकारी की गई थी? इस साल तकरीबन ये ट्रायल बुनियादों पर था, ये तकरीबन 20-30 कनाल तक ज़्यादा से ज़्यादा था ये। तो कितना मुनाफा आपको हासिल हुआ? अच्छा खासा मुनाफा गया, किसान बहुत खुश हैं। उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र किया कंपनी वालों ने ही पैसा, अच्छा मुनाफा होगा, बहुत खुश हैं। बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस साल उम्मीद है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करेंगे। तो क्या आप अगले साल भी इसकी खेती करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूरी। किसान कल से फ़ोन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने इतना कनाल रखा, हमने इतना कनाल रखा है, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम पैदा करेंगे। क्योंकि अगर हम महकमा ज़राअत की बात करें, क्या महकमा ज़राअत की तरफ से आपको कोई ताउन पेश किया गया? जब भी हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमने डायरेक्टर साहब से बात जब की, तो उन्होंने बोला कि श्रीनगर पुलवामा श्रीनगर से बहुत दूर है, आप सिर्फ फ़ोन कीजिए। जो ये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, लोकल जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो ये जब इनको फ़ोन करना, तो ये जिस वक्त फ़ोन करते थे इसी वक्त आते थे, वो चेक करते थे, वो देखते थे ये प्रोडक्शन कैसी है, क्या करना है, वो साथ साथ मशवरा देते थे, वो आते थे। तो क्या पैगाम रहेगा उन लोगों के लिए जिनके पास ज़मीन है, वो उस ज़मीन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या पैगाम रहेगा उनके लिए? मेरा यही पैगाम रहेगा उनको कि ये अक्टूबर नवंबर में हम बीज बोते हैं, उनको इसी तरीके से हमारे पास बीज लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। ये उम्मीद है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल रशीद मीर, जिन्होंने रवा साल एक एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने अपनी ज़मीन पर स्नोपीज़ लगाए जो कि ग्लोबल मार्केट में बिके। क्योंकि आपको बता दूं, अगर वादी कश्मीर की बात करें, वादी कश्मीर की अक्सर बेशतर आबादी ज़राअत शोबे के साथ वाबस्ता है। करीबन 70% आबादी ज़राअत शोबे के साथ वाबस्ता और इसी से अपना रोज़गार कमाते हैं। वही सरकार की जानिब से भी मुख्तलिफ़ स्कीमें मुख्तस रखी गई हैं किसानों के लिए, ताकि वो खुद कफ़ील हो जाए और उनकी आमदनी में इजाफ़ा हो जाए।